नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, मटर की अगेती खेती से किसान बहुत बढ़िया इनकम कमाते हैं। ये तो सभी किसान भली भांति जानते हैं। जब अगेती मटर की हम खेती करेंगे तो सबसे पहले वो मार्केट में जाएगा और सबसे ज़्यादा रेट उसी मटर को मिलता है। इसलिए अगेती खेती चाहे किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की हो, वो बढ़िया रेट ज़रूर देता है। लेकिन मटर की अगेती खेती करना क्या किसानों के लिए अच्छा होगा? क्या उसमें रिस्क नहीं है? तो बात करेंगे कि मटर की अगेती खेती किसान बंधु किस तरीके से करे, उसमें कौन सी खाद डाले, किस मिट्टी पे उसको करे, सही समय का चुनाव जो अगेती मटर की खेती होती है वो कब हमें किसान बंधुओं को लगा देनी चाहिए खेतों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करेंगे। अगेती मटर की खेती से जहाँ किसान ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं ना, वहीं बहुत सारे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अगेती मटर की खेती अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले कम भूमि में करें। अगर आपके पास पॉली टनल है, पॉली शेड है, ग्रीन हाउस है, तब तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अब सबसे इसमें फैक्ट वाली बात यह है ना कि अगेती मटर के लिए जो मटर का बीज है ना, वो अगर सर्वाइव करता है ना तो उसके लिए औसतन 22 डिग्री 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए रहना चाहिए। लेकिन अगेती मटर की खेती में जब हम मटर लगाते हैं उस वक्त भारत में ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है। औसतन लगभग 28-30 डिग्री के आसपास, कहीं कहीं पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास पॉली हाउस है, शेड है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर गर्मी के महीने में थोड़ा कम रहता है, तो वहाँ पर ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप खुली भूमि में करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप मटर की खेती कर सकते हैं। मटर की खेती करने का जो सही समय है ना, वो आमतौर पे किसान बंधु अक्टूबर-नवंबर में करते हैं। लेकिन अगेती मटर की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप 20 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर के बीच में लगा लीजिए। 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप लगाते हैं तो मौसम भी थोड़ा उस वक्त, जब ये बड़ा होगा, हमारे प्लांट्स जब ग्रो करेंगे तो उस वक्त थोड़ी सी मौसम में ठंडक जरूर रहती है। खासकर रात का टेम्परेचर गिरता है, दिन में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगेती मटर की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है ना कि जब हमारा मटर का प्लांट ग्रो करता है तो वो आगे चल के ना सूख जाता है, उकठा रोग का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम मिट्टी का प्रबंधन कर रहे हैं अगेती मटर की खेती के लिए, तो सर्वप्रथम अगेती मटर की खेती की मिट्टी की तैयारी हेतु हमें पहले उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब अगेती मटर की खेती के लिए हमें मिट्टी का चुनाव कौन सा करना चाहिए, तो इसके लिए बालुई मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच रहे तो काफ़ी बढ़िया होता है मटर की खेती के लिए। जो मटर की बीज की मात्रा है ना, वो अगेती मटर में थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि आमतौर पर हम एकड़ में जहाँ 25-30 केजी बीज का इस्तेमाल करते हैं ना, वहीं अगेती मटर की खेती में हम 40 से लेकर के 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से हम बीज का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम बीज बुआई से पहले जो मिट्टी की तैयारी की प्रक्रिया होती है उसको हमें अच्छे तरीके से करना होता है। खेत की प्रथम जुताई के वक्त ही अगर ट्राइकोडर्मा हम अपने खेतों में डाल देते हैं तो इससे उकठा रोग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद हम अपने खेतों में सड़ी हुई गोबर एकड़ के हिसाब से कम 3-4 ट्रॉली अपने खेतों में डाल करके उसको अच्छी तरीके से जुताई करवा दें। खेत की 2-3 गहरी जुताई करने के पश्चात ना, हम जब उसमें बेसल डोजेज डालते हैं उसमें एकड़ के हिसाब से 40 केजी डीएपी, पोटेशियम की मात्रा 30 केजी ले लेनी होती है। सिंगल सुपर फास्फेट भी कम से कम 1 बोरी हमें अपने खेतों में डाल लेनी चाहिए। इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन या फिर आपको क्लोरोपाइरिफॉस जो टेंजी के नाम से आता है, दानेदार फॉर्म में कीट को मारता है, इंसेक्ट को ख़त्म करता है, उसको अब हमारे खेत एकड़ के हिसाब से कम 4 से 5 केजी हम अपने खेतों में डाल करके उसकी अच्छी तरीके से जुताई करवा देनी चाहिए। खेतों में सभी खाद देने के बाद ना हम देखेंगे कि हमारी खेत में नमी की मात्रा कितनी है। अगर हमें नमी की मात्रा कम दिखाई देना तो अच्छा होगा ना कि अपने खेतों में पानी का भराव कर दें। एक बार पानी उसमें जमा दें, फिर उस पानी को सूख जाने दें। जब हमारी खेत हल्की हो जाए ना तो उसको फिर से एक बार जुताई करवा करके और उसमें हम बीज को लगाएं। अब बीज लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है अगेती मटर की खेती में। तो बीज लगाने के लिए ना पुरानी पारंपरिक तरीके से अगर आपके पास बैल की सुविधा है ना, तो उससे भी आप लाइन बना करके, कॉलम बना करके उसमें आप मटर की बुआई, छींटा विधि का प्रयोग नहीं करें। नहीं तो ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से आप कल्टीवेटर चलवा करके और उसको लाइन बाई लाइन में बीज को डाल दें। थोड़ा सा घना बुआई करें, क्योंकि अगर कोई बीज फेलियर भी होता है ना तो वो उसको मेकअप कर लेता है। इसीलिए थोड़ी सी घनी बुआई अगेती मटर की खेती में ज़रूरी।
अब मटर की बीज बुआई से पहले उसकी सीड ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं या फिर थीरम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका घोल तैयार करके इसमें बीज को अच्छी तरीके से भिगो लें और उसको कहीं ठंडी जगह पे बीज को हल्का सुखा लें। उसके पश्चात खेत में डालें। हमारा बीज फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं और साथ ही रोग रहित भी रहते हैं। जब हमारे बीज अंकुरित हो जाए ना और जब इसकी बढ़ावार होने लगे 8-10 पत्तों की हो जाइए, तो इसमें कम से कम एक बार फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर हमें कर देनी चाहिए। फंगीसाइड में भी हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन रखता है और पौधे को सड़न गलन से बचाता है। खास करके बरसात के मौसम में अगर बारिश हो जाए ना, तो बारिश के तुरंत बाद हमें फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर कर देनी चाहिए। इरिगेशन हमें इसकी सिंचाई जो है ना, वो भी काफ़ी सोच समझ करके करनी पड़ती है। अगर हल्की फुल्की बारिश हो गई है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिंचाई की आवश्यकता है ना, तो हम ज़्यादा बेटर होगा ना स्प्रिंकलर का अगर प्रयोग हम करें। तो स्प्रिंकलर हालांकि हर किसान के पास उसकी सुविधा नहीं होती है। तो अगर सिंचाई आप करें ना, तो काफ़ी कम सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा पानी नहीं दें। नहीं तो ज़्यादा पानी भरा होगा ना, तो वहीं परिणाम होता है हमारे जो मटर होते हैं ना, वो काफ़ी जल्दी सूखने लगते हैं। इसकी बहुत बड़ी ये इशू है, सूखने की समस्या। तो इसलिए आप हर कदम हमें फूँक फूँक करके रखना पड़ता है, काफ़ी बारीकियों से ध्यान दे करके हमें मटर की खेती में, और तब जा कर के हमें मटर से अच्छा रेट मिल पाता है। इसमें इंसेक्ट के रूप में भी जब ये फलन में आता है ना, तो इसमें इंसेक्ट के रूप में भी फल छेदक कीट इसमें आ सकते हैं, आ भी जाते हैं, खास करके अगेती मटर की खेती में। तो उस वक्त हमें अपने खेत में इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना चाहिए। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोएट हमें अपने खेतों में डाल देनी चाहिए। इससे हमारी खेत जो है ना, फल छेदक कीटों से सुरक्षित होती है। तो इस तरीके से अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया इनकम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।